अपर कास्ट समाज के लोग इस पार्टी में आने से रुक जाए, जिनको हमारी पार्टी ने अपने काफी अथक प्रयासों से इन्हें भाईचारे के आधार पर बीएसपी में जोड़ा है। लेकिन इन संगठनों के द्वारा ऐसा करना हमारी पार्टी की बढ़ रही मूवमेंट के लिए कतई भी ठीक नहीं है और इससे अब हमें इनकी बीएसपी विरोधी होने की मानसिकता भी पूरे तौर से साफ नजर आती है। जबकि हमारी पार्टी की विचारधारा किसी भी जाति व धर्म के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमारी पार्टी तो इस देश में गैर बराबरी के आधार पर बनी सामाजिक व्यवस्था को बदलकर यहाँ समता मूलक एवं मानवतावादी समाज व्यवस्था को ही कायम करना चाहती है, जिसमें सभी वर्गों व सभी धर्मों के लोग एक समान हो तथा सबको एक समान आगे बढ़ने का मौका मिले। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी विरोधी पार्टियों के हाथों में खेल रहे इन संगठनों के लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में वे अपने लाभ के लिए जानबूझकर बीएसपी के इस मानवतावादी अभियान को भी कमजोर करने में लगे हैं। हालांकि कुछ जरूरी कारणों के साथ साथ इसी सोच को ध्यान में रखकर ही परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने दलित समाज की पहली पत्नी के देहांत होने के बाद अपनी दूसरी शादी अपर कास्ट समाज की महिला से की थी और इस मामले में हमारा ये मानना है कि ऐसा करके फिर इन्होंने अपर कास्ट समाज के लोगों को ये भी एहसास कराया है कि देश में दलित वर्ग के लोग अपर कास्ट समाज के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि ये लोग भी इनकी तरह ही हर स्तर पर वे हर मामले में अपनी सम्मानजनक जिंदगी ही व्यतीत करना चाहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ सावधानी के तौर पर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आज मीडिया के जरिए पार्टी के लोगों को सावधान करने के बाद से अब इन संगठनों के लोगों का ये धंधा काफी हद तक ढीला पड़ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ऐसी स्थिति में फिर ये भी संभव हो सकता है कि इन संगठनों के लोग अब आगे होने वाले खासकर लोकसभा आम चुनाव में हमारी विरोधी पार्टियों के हाथों में बिक कर व खेल कर वह अपने उन्हीं के हिसाब से उम्मीदवार खड़े करके हमारे वोटों को भी बांटने का हर संभव पूरा प्रयास कर सकते हैं। इसे भी ध्यान में रखकर अब हमारे भोले भाले लोगों को ऐसे सभी गलत स्वार्थी बिकाऊ व बीएसपी विरोधी संगठनों से हमेशा सावधान रहना है। इसके साथ ही इन्हें ना तो मेरे नाम पर किसी भी प्रकार की भावनाओं में बहकर इनको कोई चंदा देना है तथा ना ही इन्हें इनके किसी भी प्रोग्राम आदि में शामिल होकर इनके ऐसे गलत कार्यों को करने के लिए इनका हौसला बढ़ाना है तथा ना ही इन संगठनों द्वारा आगे चुनाव में खड़े किए जाने वाले इनके उम्मीदवारों को भी अपना वोट देकर बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। और वैसे भी इस किस्म के संगठनों को चलाने वाले लोगों का मकसद कतई भी मिशनरी नहीं होता है तथा इनका मकसद केवल यहाँ अपने भोले भाले लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर व उसकी आड़ में केवल चंदा इकट्ठा करना ही होता है, अर्थात अपना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करना ही होता है। और यदि इनका मकसद वास्तव में सही व ईमानदार होता तो तब फिर ये लोग अपना कोई भी अलग से संगठन आदि नहीं चलाते, बल्कि इसके स्थान पर फिर ये लोग सीधा बीएसपी से ही जुड़कर अपनी इस पार्टी को ही मजबूत बनाते। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। जिन इन खास बातों को ध्यान में रखकर ही अब हमारे भोले भाले लोगों को इनके ऐसे सभी गलत स्वार्थी व बिकाऊ संगठनों के बहकावे में आगे कतई भी नहीं आना है, क्योंकि इस किस्म के संगठनों को चलाने वाले लोग एक तरफ हमारे भोले भाले लोगों को किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके उन्हें लूटते हैं व गुमराह करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारी विरोधी पार्टियों के भी हाथों में खेलकर अपनी खुद की पार्टी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा जहां तक बीएसपी में खासकर अपने युवा वर्ग को जोड़ने के लिए
अपना अलग से कोई भी फ्रंट ना बनाने का सवाल है, जिसकी हमारी पार्टी को इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि इसके लिए हमारी पार्टी ने अपने हर स्तर के संगठन में 50% पदाधिकारी केवल युवा वर्ग को ही रखने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए हुए हैं, जो फिर ये युवा लोग पार्टी संगठन में दी गई अपनी जिम्मेवारियों को निभाने के साथ साथ अपने युवा साथियों को भी बीएसपी में जोड़ते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें दूसरी पार्टियों की तरह अपनी पार्टी में अलग से कोई भी युवा संगठन व फ्रंट आदि बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी प्रकार बीएसपी में छात्र व महिलाओं आदि को भी जोड़ने के लिए अलग से कोई फ्रंट भी नहीं बनाया जाता है, बल्कि सीधा उन्हें उनके परिवार के जरिए ही बीएसपी की विचारधारा एवं संगठन आदि से जोड़कर फिर इनको भी हर स्तर पर तैयार किया जाता है, जो दूसरी पार्टियों में आसानी से देखने के लिए नहीं मिलता है। अर्थात इन सब मामलों में हमारी पार्टी की सोच व संगठन एवं स्वरूप आदि दूसरी पार्टियों से काफी हद तक भिन्न है, अलग है। और अब मुझे ये पूरी उम्मीद है कि हमारे भोले भाले लोग अब आगे ऐसे किसी भी संगठन के बहकावे में कतई भी नहीं आएंगे और अब ना ही इन्हें आगे कोई चंदा भी देंगे और ना ही आगे इनके किसी भी प्रोग्राम आदि में भी शामिल होंगे। हालांकि इस संबंध में वैसे हमारे लोगों को ये भी मालूम है कि इसी किस्म के संगठनों की वजह से ही पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के सबीरपुर गांव में दिल को दहलाने वाला दलित उत्पीड़न कांड हुआ था, जिसकी आड़ में फिर वहां दलित विरोधी व जातिवादी तत्वों द्वारा मेरी खुद की हत्या कराने का भी बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था, जिसे फिर हमारी सूझबूझ की वजह से कामयाब नहीं होने दिया गया था। और इतना ही नहीं बल्कि इस अति गंभीर व संवेदनशील मामले को भी संसद में नहीं उठाने देने पर तब फिर मुझे संसद के अंदर ही अपने राज्यसभा के पद से इस्तीफा तक भी देना पड़ा है। ये बात भी सर्वविदित है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अंत में देश में इस समय 5 राज्यों में विधानसभा के लिए आम चुनाव होने के संबंध में ये भी कहना चाहूंगी कि अभी तक मैंने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में 2 राज्यों में अर्थात छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में चुनावी जनसभाएं की हैं और इन दोनों राज्यों में से अभी छत्तीसगढ़ राज्य में वोट पड़ चुके हैं और इसके बाद अब इसी महीने 28 नवंबर को मध्य प्रदेश में भी वोट पड़ जाएंगे और मुझे छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश स्टेट में वहां मेरी चुनावी जनसभाएं होने के बाद ऐसा लग रहा है कि इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी इस बार कतई भी वहां सत्ता में वापस आने वाली नहीं है और ना ही अब आगे देश में लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में भी ये पार्टी केंद्र में अपनी सरकार की विफलताओं की वजह से फिर से सत्ता में वापस आने वाली नहीं है और इस बात का एहसास खुद बीजेपी व आरएसएस तथा केंद्र में इनकी सहयोगी पार्टी खासकर शिवसेना को भी है। इसलिए अब ये पार्टी एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत ही अपनी विफलताओं पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए अयोध्या में पर्दे के पीछे से खासकर अपने साधु संतों आरएसएस व शिवसेना आदि को आगे करके वहां बड़े पैमाने पर राम मंदिर निर्माण कराने का अभियान चलाए हुए हैं, जबकि ये मामला अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित पड़ा है। इसलिए इस मुद्दे को इनको माननीय सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही निपटाना चाहिए तो ये ज्यादा बेहतर होगा, ऐसी मेरी इनको सलाह भी है। धन्यवाद।